I am Mukesh Kumar Tulshesh, JNB Morena, lead by History, 8th class, chapter From Trade to Territory. Introductions. This lesson deals with how the European companies came to India in 16th century for trade purpose, and finally they settled here in India, started intervening in Indian politics and became our rules. Next, Aurangzeb, he was the last of the powerful Mughal ruler. After his death in 1707, many Mughal governors and big jamidars began residing in authority. Aurangzeb. Next, different routes, European companies, sea routes, Africa coast, West Coast, Cape of Good to Kerala, Calicut, the King Jamhurin, the welcome. Next, different companies, Portugal, British, Dutch, French. These factories, Portuguese, Goa, Daman, Diu, Calicut. English में फैक्ट्रीज, ब्रिटिश फैक्ट्रीज, सूरत, कोलकाता, मद्रास, मछलीपट्टनम. कोलकाता इज नेम फोर्ट विलियम, मद्रास नेम फोर्ट सेंट जॉर्ज. डच फैक्ट्री सेंट थॉम, फ्रांसीसी कंपनी जिन्होंने अपना मुख्यालय पांडिचेरी और चंदनगर स्टेब्लिश. नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनीज इन 16th century. The East India Company acquired in the charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting in the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. East India Company को द्वारा चार्टर एलिजाबेथ द्वितीय, जो वहां की महारानी थी, उनके द्वारा दिया गया, जिससे वो पूर्व एशिया में व्यापार कर सके, जबकि अन्य कंपनियों को कोई ये अधिकार नहीं था. नेक्स्ट, गुड्स एक्सपोर्ट. द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप. पेपर, क्लोथ्स, cardamom and cinnamon to a great demand in Europe. यूरोपीय कंपनियां भारत से सस्ता माल खरीद करके वहां 1000 गुना महंगी कीमतों पर बेचती थी. इनमें काली मिर्च, मसाले, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, जो वहां काफी डिमांड थी. इससे वहां पे लोग उन्हें ऊंचे दामों पर, महंगे दामों पर खरीदते थे. नेक्स्ट, फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फर्स्ट जो स्टैब्लिश 1751 टू हुगली द रिवर. हुगली के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और उसके बाद उन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार अपना विस्तार किया. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. नेक्स्ट, इंडिया में ब्रिटिश सर फर्स्ट में यानी प्लासी के बाद उन्होंने बंगाल तक किस तरीके से अपना कैप्चर किया, ये पॉइंट है. उसके बाद उन्होंने ये 1757 में उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया. सेकंड, उन्होंने 1805 में अनेक क्षेत्रों का अवध है. नॉर्थ इंडिया है, ये आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र है, दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र है, और तेलंगाना रायलसीमा क्षेत्र को उन्होंने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया. थर्ड, उन्होंने जब 1945 में जो पूरा ऑल इंडिया रिकवर एरियन
ये पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्ट पूरा, नॉर्थ, महाराष्ट्र, मिडिल इंडिया, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एसेट्रा. Next, classes among the companies. Cases of the company, all the European companies had the same goals. First, second, wanted same cheap goods to purchases. Classes started. Next, purpose. The main purpose of all the European companies was to purchase different goods from India market at cheap price and sell it in Europe at high price to earn good profit. भारत से वो सस्ते दामों पर यानी कॉस्ट पर चीजें खरीदते थे, वस्तुएं खरीदते थे और यूरोप में उन्हें काफी महंगे दामों पर यानी 1000 गुना लाभों पर उन्हें प्रॉफिट पर बेच देते, सोल्ड कर देते थे. इस तरह अपना खर्चा निकाल कर भी उन्हें 1000 गुना करीब 1000 प्रॉफिट लाभ होता था. नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी इन 23 जून 1756 when Sirajudaulah became the Nawab, he established control over the company's forts at Kasim Bazar and Calcutta. Next, Mir Jafar. After the defeat at Plassey, Sirajudaulah was killed and Mir Jafar became the Nawab. Company was unwilling to take responsibility. Prime object was to expand trade. Puppet Nawabs were not always helpful as company wanted to be. When Mir Qasim completed, he was defeated in a battle fought and Boxer 1764, driving out of Bengal, and Mir Jafar was a Rinstrad. यानी मीर जाफर सिराजुद्दौला का मेन कमांडर यानी सेनापति था. उसने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अपनी युद्ध प्लासी के मैदान में अपनी एक फौज की टुकड़ी को लेकर के अलग हो गया, जिससे सिराजुद्दौला को डिफीट उठानी पड़ी. बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना. नेक्स्ट, result of the Plassey. First, it was the first victory of the East India Company. यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली विजय थी प्लासी में और इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया, जो मद्रास से यानी वर्तमान में चेन्नई है वहां से फौज की टुकड़ी ला करके उसने सिराजुद्दौला को डिफीट दी. सेकंड, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड यानी सिराजुद्दौला को उसने हरा दिया. थर्ड, मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया. फोर्थ, बंगाल की आर्थिक इकोनॉमी यानी इकोनॉमी पर उन्हें पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया और इस प्रकार से बंगाल की जो कोष था, ट्रेजरी पूरा अपने नियंत्रण में ले लिया. नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर. व्हेन मीर कासिम completed, he was defeated at battle fought in Buxar in 1764 and was driven out of Bengal, and Mir Jafar became the Nawab of Bengal once again. यानी 1762-60 मीर जाफर को उसके नवाब पद से हटा दिया गया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया. क्यों? अंग्रेज एक पपेट नवाब चाहते थे जो उनके अनुसार कार्य करे और उनकी इच्छाओं को पूरा करता रहे. नेक्स्ट, केसेस ऑफ बंगाल. बंगाल जो बक्सर के जो कारण है इसके नंबर फर्स्ट, आफ्टर द डिफीट इन प्लासी, सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर बिकेम द नवाब. सेकंड, कंपनी वाज अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंड ट्रेड. यानी जो बक्सर था उसके मुख्य कारण में मीर कासिम का एक योग्य नवाब था, वो नहीं चाहता था इस तरह की बंगाल पर कब्जा हो. सेकंड, उसका जो था अपनी कैपिटल को उसने ट्रांसफर कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर. थर्ड, उसने आर्मी को मॉडर्नाइज किया और जिससे अंग्रेज उससे नाराज हो गए. फोर्थ, उसने दस्तक की समाप्ति कर दी. दस्तक एक ऐसा दस्तावेज था जिसका अंग्रेज बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए
बंगाल से व्यापार कर सकते थे और उसका वो दुरुपयोग करने लगे। भारतीय व्यापारियों से वो बिना टैक्स चुकाए यानी उनसे पैसा लेकर के वो उनको माल को चुंगी बिना दिए निकाल देते थे। इस तरीके से ये मुख्य इसके कारण कॉजेज थे बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ बक्सर, फर्स्ट मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, सेकंड इलाहाबाद ट्रीटी, थर्ड नवाब हैड टू पे 5 लाख रुपीज एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। यानी जो बक्सर रिजल्ट थे फर्स्ट, उसमें मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया और जो बक्सर में 3 शक्तियां थी, बंगाल नवाब मीर कासिम, सेकंड अवध नवाब शुजाउद्दौला और थर्ड मुगल सम्राट यानी किंग शाह आलम द्वितीय, वो एक तरफ अंग्रेज एक तरफ। और इस तरीके से इन तीनों शक्तियों को अंग्रेजों ने डिफीट दे दी, उनको हरा दिया। सेकंड, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस प्रकार से बंगाल की दीवानी उन्हें प्राप्त हो गई। इसके बाद 1765 में उन्हें इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत एक उन्हें विक्टर मुनरो हेनरी के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे उन्हें अवध का कुछ क्षेत्र देना पड़ा अंग्रेजों को, दीवानी प्राप्त हो गई और उन्हें बहुत सारा हर्जाना भी चुकाना पड़ा। नेक्स्ट, नवाब्स कंपनी ऑफिसर्स हु अर्नड enough in the India return to Britain and lead comfortable life. Those who managed to return with comfortable wealth they are called नवाब। यानी नवाब जो भारतीय जो अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ से भ्रष्टाचार के द्वारा, करप्शन के द्वारा जो पैसा था वो इकट्ठा करते थे, इंग्लैंड में जाके ऐशो आराम की जिंदगी अपनी लाइफ को व्यतीत करते थे। वहां के लोग चल करके, क्योंकि मेहनती थे, इनको ये कोई काम नहीं करते थे लोबर, तो इनसे चल के उन्हें नवाब की उपाधि देते थे। नेक्स्ट, सब्सिडरी अलायंस, फर्स्ट इंडियन रूलर्स आर नॉट allowed to have their independent forces. They were to be protected by the company and had to pay for the subsidiary forces. Second, under Richard Wesley as the Governor General 1798 to 1805, the Nawab of Awadh and Hyderabad were forced to give our parts of their territory as they had failed to pay for the alliance. Subsidiary alliance सहायक संधि, यानी इसमें मुख्य रूप से गवर्नर जनरल वेस्ली या बेलीगली के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी 1799 और इसको प्रथम अडॉप्ट करने वाला जो स्टेट था हैदराबाद निजाम। इसमें जो उसके पॉइंट था कि राज दरबार में एक रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। सेकंड, अंग्रेजी फौजें वहां पे रखनी होती थी, उसका खर्चा भी स्वयं उस राजा को भी चुकाना पड़ता था और इसके बदले में अंग्रेज वचन देते थे उस राज्य की सेफ्टी करेंगे। तो इस तरीके से ये सहायक संधि थी। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856 डिविडेड द डॉक्ट्रिन इन स्टेट दैट ए किंगडम could be annexed in the king died without a male heir. Many kingdoms were annexed. सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। कैप्टन लैप्स ये हड़प नीति या विलय नीति या राज्य हरण की नीति के रूप में भी जानते हैं। इसे 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जिस किसी भी राजा के कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो दत्तक पुत्र ले लेता था। उसको उन्होंने कहा कोई आप बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कोई भी सन हेयर नहीं कर सकते, यानी पुत्र को गोद नहीं ले सकते। यदि ऐसा होगा तो उसके राज्य को अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। इसके अंतर्गत ये राज्य थे, इनको उन्होंने हड़प नीति के ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ए ब्रेवियर एंड Tipu Sultan, son of Hyder Ali. First, second, he was a brave warrior and good administrator.
Third, adopted patriotic. Number 4, motorized Mysore army. 5, set up arms factories. टीपू सुल्तान जो मैसूर अली का पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था, मैसूर का जब वो किंग बना तो उसके सबसे पहले उसने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया फ्रांसीसियों के साथ लेकर के और अपने यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित की और वो उसने काफी सहिष्णुतापूर्वक धार्मिक सहिष्णुता के साथ शासन किया। इतना ही नहीं, विदेशी ईरान और फ्रांसीसियों और चीन के साथ उसने एम्बेसडर्स भेजे, वहां से उसने उनके साथ फ्रेंडली संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट, टॉय लॉयन ऑफ द टीपू सुल्तान, ये उसके द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों नीचे है, इसमें उसने अपनी वीरता को दिखाया गया है। किस तरीके से टीपू सुल्तान टाइगर, मैसूर ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता, उससे इस तरीके दिखाया। नेक्स्ट, एंग्लो मैसूर बैटल, मैसूर राज्य के साथ यानी उसके स्टेट के साथ अंग्रेजों के 4 बार हुए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767, 1769, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 to 84, थर्ड एंग्लो मैसूर 1790 to 1792, फोर्थ एंग्लो मैसूर 1799, जिसमें टीपू सुल्तान अपने फोर्ट की रक्षा करते हुए, डिफेंड करते हुए अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम पर उसने वीर गति को प्राप्त किया। नेक्स्ट, एंग्लो मराठा वार्स, मराठा जो मिडिल इंडिया में अपना शासन करते थे, उनका मुख्य रूप से जो फर्स्ट जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775, 1782, सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1870 to 1819, यानी 2 मराठा सरदार थे, ग्वालियर सिंधिया, महादवी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। उनके रहते हुए अंग्रेजों ने मराठों को कभी स्टेटों को नहीं जीत पाया और इस प्रकार से बार बार मराठे राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किए और इस प्रकार ये बार्स हुए और उसके अंतर्गत लास्ट में जो एंग्लो मराठा हुआ, उसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा और अन्य क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। नेक्स्ट, मराठा सरदार, पेशवा, प्रमुख प्रधानमंत्री पुणे से शासन करते थे, कैपिटल टू मराठा, होलकर इंदौर, सेकेंड थर्ड गायकवाड़ बड़ौदा, फोर्थ सिंधिया ग्वालियर, भोंसले नागपुर। नेक्स्ट, केट्टू फ्रॉम कर्नाटका स्टेट, फर्स्ट रानी चिदम्बना टुक आर्म्स, सेकेंड अरेस्टेड इन 1824, 3 डाइड इन प्रिजन इन 1829। रानी चिदम्बना ने वीरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और अपने राज्य की रक्षा करते हुए वो अपने शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई और आगे उनके जो उनका सैनिक था सालान शाह, उसने इसके लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट, टेरिटरी ऑफ द इलाहाबाद, फर्स्ट द किंगडम ऑफ द अवध वाज restored to the Shujauddaulah. Second, the Nawab paid in a sum price 15 lakhs to the company. Third, company got the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. Next, English army. First, the army was needed to have control over the West Empire. Second, the sources internal revolt against the British. Third, the Indian soldiers were called sepoy. Fourth, 2 types of soldiers, सवार्स एंड पैदल्स। इस तरीके से ब्रिटिश आर्मी 2 तरीके से बटी हुई थी और काफी ताकतवर थी भारतीय स्टेट की जो आर्मी थी उसके मुकाबले। नेक्स्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट, इन 1773 वारेन हेस्टिंग्स became the governor of Bengal. Second, separate civil and criminal court were set up. Third, new state of the law were made by the Muftis and Brahmins. यानी भारत फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल, उसने मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत स्वयं उन गवर्नरों को अपने अंतर ले लिया और इस प्रकार से
पूरे बंगाल के साथ पूरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र थे, एरिया थे, उनको अपनी तरफ से उसने शासन किया और सिविल और फौजदारी लॉस बना करके मुफ्तीज और ब्राह्मणों के साथ उसने पूरे क्षेत्र पर कानून व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट 3 प्रेसिडेंसीज। फर्स्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसीज इज कैपिटल बॉम्बे, प्रेजेंट मुंबई। सेकंड मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट नेम चेन्नई। थर्ड बंगाल प्रेसिडेंसी, होल उड़ीसा, आसाम, बंगाल और बांग्लादेश। नेक्स्ट डेफिनेशन, सिपॉय सोल्जर्स। सेकंड mercantile a business enterprise that makes profit primarily for trade। और 3 फरमान, ऑर्डर। फरमान मुगल किंग के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता था, जिसमें उनके अंतर्गत आदेशों को सभी को सूबेदार या जो गवर्नर बोलते थे उनको मानना पड़ता था। नेक्स्ट ब्रिटिश पॉलिसी, दी कैप्चर इंडियन स्टेट। फर्स्ट वार, सब्सिडी अलायंस। सेकंड, थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फोर्थ डिवाइड एंड रूल। 5 बिकेम बैड गवर्नर्स। यानी अंग्रेजों ने किस तरीके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया। सबसे पहले उन्होंने जो नीति बनाई, सहायक संधि। सेकंड हड़प नीति और डायरेक्ट युद्धों के द्वारा कुछ स्टेटों को उन्होंने विन किया। और थर्ड, उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके उन राज्यों को जीता जिसमें अवध। इसके अलावा उन्होंने युद्धों के द्वारा सिंध, अफगान और सिख राज पंजाब, जिनकी कैपिटल लाहौर थी। राजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1839 के 43 फर्स्ट वार एंग्लो सिख वार और सेकेंड 1849 फर्स्ट एंग्लो सिख वार के द्वारा सिख राज्य पर, स्टेट पर उन्होंने अपना कैप्चर करके अपना ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने मिला लिया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल, मेन गवर्नर जनरल। फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल प्लासी बार हीरो। सेकंड वारेन हेस्टिंग्स, यानी रूल्स स्थापित करने वाला। थर्ड वेस्ली, सब्सिडी अलायंस। और लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हीरो। नेक्स्ट conclusion, we can say that a trading company from England which came to India only for the trade and profit finally gained over the territories of India and became the ruler of our country। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूरे भारत पर धीमे धीमे 1 by 1 स्टेट को अपने कैप्चर किया और ईस्ट इंडिया कंपनी मिला करके अपना एक छत्र शासन स्थापित किया, एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया, जिसे हम जानते हैं किस तरीके उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट